Good morning, student. Today we will speak about refraction of light. देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आप पहले एक काम करो, एक बोर्ड ले लो, बोर्ड लकड़ी का बोर्ड आता है, उसके ऊपर एक सादा कागज चिपकाओ। चिपकाने का मतलब 4 पिन लगा दो कागज पे, वो बोर्ड पे इस तरह से ये पिन बोर्ड पे लगा दिया हमने। उसके बाद इस बोर्ड पे हमने एक ग्लास का स्लैब रख दिया। ये ग्लास का स्लैब है, ये ग्लास स्लैब। और हमने क्या किया, पेंसिल से एक लाइन इस पर खींच दो, ऐसे सीधी, मतलब इसमें फिर सीधे साइड खींच दिया हमने। इस पे 2 पिन लगा दीजिए और इससे इस सरफेस से इस पिन का इमेज आप देखिए। तो ये जो पिन है आपकी, ये ऐसे इसकी सीध में कहीं नजर आएगी और इन 2 पिनों की सीध में हम यहाँ 2 पिन और लगा दें। अब इस स्लैब को हटा दें, स्लैब को हटा कर इसको मिला दें। अब इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करो। ये देखो, ये इसको हम लोग कह रहे हैं कि ये आने वाली रे है, इंसिडेंट रे। ये जो दूसरी मीडियम में है, जो ग्लास स्लैब के अंदर है, उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड है। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ये जो बाहर निकली हुई है, इसको निकली हुई रे मीन्स इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट एंगल। ये जो एंगल सेकेंड मीडियम में बनता है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। यहां ये जो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस। देखिए, ये जो इंसिडेंट में है इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसे निकले, इसके पैरेलल ये इमर्जेंट रे है। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये कहलाती है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो हुआ क्या, जब ये रे एयर से, एयर तो एयर है और ये ग्लास है, एयर से जब ग्लास में आती है तो ये बेंड कर जाती है, ये बेंड हो जाती है। एयर से जब ये रे आती है ग्लास में तो आप देख रहे ये बेंड कर जाती है, इसीलिए लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमको मिलता है। और यही जो घटना है दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्या डिफ्रैक्शन हुआ? When light enters from one medium to other, it bends from its path. Bending of light is called diffraction. Means when light
enters from one medium to other, it bends from its path. This bending of light is called refraction. अच्छे से ये बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन हुआ। अब इस बेंडिंग जो लाइट बेंड करती है, आप जानते हो इस नेचर में जो भी काम होता है बिना किसी लॉ की नहीं होता, बिना किसी रूल की नहीं होता, सब नियमबद्ध है। इसीलिए कहते हैं स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर। तो अब यहाँ देखो, ये जो एंगल बन रहा है, ये इंसिडेंट एंगल और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लाइट बेंड क्यों कर रही है, किधर को बेंड करेगी? तो अगर ये डेंसर है, अगर लाइट डेंसर मीडियम में भी एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ये नॉर्मल है आपका। ये देखो, ये रेयर मीडिया है और ग्लास डेंसर है। जब ये रेयर से डेंसर मीडिया में लाइट आई है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो when light enters from where up to denser medium, it bends towards the normal। अब ये एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा, अगर डेंसर से रेयर में जाएंगे तो अवे द नॉर्मल की बेंड होगी। लेकिन बेंडिंग दोनों केस में होगी। लाइट जो है बेंड करेगी दोनों केसेस में, जब वो रेयर से डेंसर में आएगी या डेंसर से रेयर में जाएगी। अब इस बेंड हमने कहा कि प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं वो एक लॉ के अनुसार होती है, एक नियमबद्ध तरीके से होती है, बिल्कुल नेचर जो है वो अनुशासित है। तो यहाँ इसका क्या लॉ है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग देखें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला इसके दो नियम हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस incident ray, refracted ray and normal at the point of incidence, ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन में है। तो मतलब ये तीनों एक प्लेन में होंगे। क्या क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal
at point of incidence lie in same plane. एक लॉ हो गया। अब दूसरा नियम इस आई और आर से रिलेटेड है। दूसरा लॉ जो कहता है वो कहता है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle of refraction is constant for given medium. Which is called refractive index of second medium with respect to first medium. This law is also called Snell's law. This law is also called Snell's law. और इसको 1 n 2 इसका मतलब हुआ इसमें सेकेंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रेस्पेक्ट में 1 n 2 या 1 म्यू भी लिखते हैं इसको 1 म्यू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड दाहिने वाले का बाएं के सापेक्ष रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल साइन आई बाई साइन आर। अगर सेकेंड यहाँ अगर फर्स्ट एयर है सेकेंड ग्लास है तो इसको लिखेंगे ए एन जी इक्वल इस फिगर में साइन आई बाई साइन आर। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। एक बार इस फिगर को फिर से आप समझ लीजिए हमने क्या क्या लिखा है। हमने कहा कि एक ड्राइंग बोर्ड ले लीजिए, ड्राइंग बोर्ड पे एक सादा कागज चिपका दीजिए, उस पर एक ग्लास स्लैब रख दीजिए, पेंसिल से एक ऐसे स्लैब के सरफेस पे एक तिरछी रेखा खींच लीजिए कागज पे, इस पर 2 पिन लगा दीजिए। इन पिनों का इधर से इमेज देखिए, इसकी सीध में 2 पिन हमने लगा दिया, इस स्लैब को हटा देंगे और इसको इस पॉइंट को मिला देंगे। तो ये आने वाली जो रे है वो इंसिडेंट हो जाएगी, इंसिडेंट रे। जो दूसरे मीडियम में रे है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो ये बाहर निकलने वाली है उसको इमर्जेंट रे कहते हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहां ये इंसिडेंट रे आकर के गिर रही है इस तरह से। इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ा दिया तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं।
नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। नॉर्मल और इमरजेंस रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं। इस चीज में एक चीज हुई कि ये जो इंसिडेंट रे है जब ग्लास में इंटर कर रही है तो ये बेंड कर जा रही है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट का बेंड करना ही अपने मार्ग से रिफ्रैक्शन है, जबकि वह एक मीडियम से दूसरे में इंटर करता है। दो रास्ता है, एक तो नॉर्मल की तरफ से झुकेगा, दूसरा है नॉर्मल से जुड़ जाएगा। तो अगर रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगा, और डेंसर से अगर रेयरर में जा रहा है तो नॉर्मल से दूर हटेगा। अब इसके दो लॉज हैं। पहला ये देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब इस ब्लैकबोर्ड के प्लेन में हमने बनाया है। मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। पहला नियम हो गया। दूसरा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for given medium, which is called refractive index of second medium with respect to first medium. इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यहाँ E1 अगर है, ये 2 है तो 1n2, इसका मतलब हुआ 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में, ये साइन I बाई साइन R होता है। जैसे पहला एयर है, दूसरा ग्लास है, तो ANG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में साइन I बाई साइन R यहाँ होगा। तो ये रहा हम लोगों का रिफ्रैक्शन। इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं, जैसे पानी के अंदर आप पेंसिल को डुबाओगे आधा तो पेंसिल आपकी टेढ़ी दिखाई देती है। मछली अगर कहीं तालाब के अंदर है तो आपको नजर आएगी थोड़ा ऊपर है, लेकिन वास्तव में उसकी पोजीशन अलग होगी। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ये रिफ्रैक्शन के कारण होती हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सी बातें हम लोग आगे स्टडी करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें बताएंगे, और ये चलेगा आपका 6-7 लेक्चर। फॉर टुडे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।